iOS एनी डे, अगर पीसी में काम करना है, फ़ोन में एंड्रॉइड। जब लो फर्स्ट टाइम तो गो फॉर iOS, इट विल सॉल्व आउट योर रिक्वायरमेंट ऑफ गुड जनरेशन, मतलब 5-7 साल। इसको 17 में लिया था, तो ऑलमोस्ट 6 years हो गए। तो बता वेदांश, अभी ज्यादा क्लियर आवाज है या पहले ज्यादा क्लियर थी? बोल भाई, अभी बढ़िया आवाज है या पहले ज्यादा बढ़िया थी? कुछ बोलने को ही राजी नहीं है लड़का। प्रियांक, आवाज आ रही है साफ साफ? प्रियांक, पहले ज्यादा सही थी, चलो ठीक है, देखा। अब ठीक है बेटा, है ना भाई प्रियांक? बस अब सेट हो गया, मेरे को समझ में आ गया कहां से आवाज सही आ रही है, कहां से नहीं आ रही है। और अब हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है? सुनो ध्यान से, बिल्कुल आराम से, नो रॉकेट साइंस एट ऑल, ठीक है? सो द लास्ट थिंग विच वी डिस्कस इन फिजिक्स वॉज, मैं बीच बीच में इधर देखता रहूंगा तो मैं अग्रमा से बात करूँ, तुम लोग अनकंफर्टेबल मत होना, ठीक है? कि ये क्या हो गया, कहाँ देखने लगा आदमी है। सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट द सिंपल यूज ऑफ द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट और नॉट? राइट, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये कंप्लीट इक्वेशन है या नहीं, है ना? प्रियांक ने आंसर दिया था, ठीक है? ये सब बातें हो गई थी। आज की क्लास हम 3 चीजों पर टारगेट करेंगे। पहला हम लोग टारगेट करेंगे एवरेज स्पीड इन यूनिफॉर्म मोशन, टारगेट लिखो। प्रॉब्लम्स ऑन एवरेज स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन, क्लियर? पहला। दूसरा टारगेट, दूसरा हम लोग टारगेट करेंगे क्वेश्चन ऑन वर्टिकल मोशन। दिस इज व्हाट वी एक्चुअली स्टार्टेड लास्ट क्लास। मुझे पढ़ाते समय थोड़ा रियलाइज हुआ कि यार यूनिफॉर्म मोशन का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है विच इज वेरी जनरल इन ऑल कैटेगरीज ऑफ एग्जाम, इसीलिए मैं कोशिश क्या कर रहा हूं कि आज पहले हम यूनिफॉर्म से शुरू करते हैं, देन वी विल टेक अ मूव टू वर्टिकल, क्लियर? दीज आर द टू short target for the day. If time permits, then we will be in a good situation to start the understanding of vectors, ठीक है? वी आर लेट फॉर द टारगेट ऑफ दिस मंथ। लास्ट वीक थोड़ा सा, मतलब मुझे एक वीक पहले क्लास शुरू करनी थी, एक वीक लेट क्लास शुरू हुई है, नो प्रॉब्लम, वी विल कवर, ठीक है? दिस होल वीक आई विल ट्राई कि वी शुड हैव क्लास ऑल द डेज, ठीक? सो सेट है, हम लिख लिया। तो सुनो क्या होता है, बाय इट्स वेरी ओन डेफिनेशन, एवरेज स्पीड जो होती है बच्चे, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी कुछ और नहीं होती है, टोटल के आगे अगर स्पीड है तो वर्ड लिखा होगा डिस्टेंस, अगर वेलोसिटी है तो वर्ड लिखा होगा डिस्प्लेसमेंट, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हाँ है ना? कितना क्लियर है वेदांश? यस और नो? चैट पे भी बोलता रहेगा तो ठीक है, वाई एंड शेयर करते रहा करो, प्रियांक, वेदांश, इफ इट इज कंफर्टेबल, डिपेंडिंग ऑन विच डिवाइस यू आर यूजिंग। अगर आप लोग फोन पे पढ़ रहे हो देन इट इज इजियर टू कम्युनिकेट बाय वॉइस, बट अगर आप लोग सिस्टम यूज कर रहे हो तो चैट करना बहुत आसान होता है। जैसे अगर मैं सिस्टम के थ्रू बात करना चाहूँ तो मेरे लिए चैट करना बहुत आसान है, लेकिन अगर मैं फोन के थ्रू बात करना चाहूँ तो म्यूट अनम्यूट करके बात करना आसान है, चैट करने के लिए क्लिक करके एंड ऑल दैट। सो डिपेंड्स ऑन विच सिस्टम यू आर यूजिंग, प्लीज ऑन कम्युनिकेटिंग। तो ये सिस्टम को लाइव रखता है, क्लियर? श्योर? पक्का? बढ़िया, वापस चलेंगे और समझेंगे। इसमें कुछ कैटेगरीज होती है दोस्त, समझने की कोशिश करना, एक दो क्वेश्चन में थ्रो करो, ठीक है? पहला क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल, प्लीज रिस्पॉन्ड, नोट डाउन द क्वेश्चन। इफ a student A goes for 0 to 30 minutes at the speed of
40 kilometer per hour, and from 30 to 90 minute at the speed of from 30 to 90 minute at the speed of 90 kilometer per hour. My simple question is, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो विल द स्पीड एंड वेलोसिटी बी सेम? यस और नो? अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होंगे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने पर स्पीड एंड वेलोसिटी चेंज होते हैं, राइट और नो? चलो, एनीवे, दैट वाज द जस्ट इंट्यूटिव क्वेश्चन. हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो प्रियांक आंसर देगा. एवरेज स्पीड क्या है? बोलो. यस सर. आंसर दे पाएगा? क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यस सर. नहीं आया? देख सुन, कहानी है, कहानी एकदम. एक राजा था, एक रानी थी, वाली नहीं है, फिजिक्स वाली कहानी. फिजिक्स वाली कहानी हमसे क्या पूछती है कि एक इंसान घोड़ा दौड़ाना शुरू करता है, ठीक है. फर्स्ट 30 मिनट्स यानी आधे घंटे के लिए, फॉर हाफ आवर, द घोड़ा इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, नो प्रॉब्लम. सेकेंड स्पैन ऑफ जो टाइम है वो हाफ आवर का नहीं है, राइट? वो कितने का है? वो है 1.5 आवर का. यू कैन सी, ओ सॉरी, 1 आवर का, 30 to 90 मिनट, है ना? क्लियर? श्योर. तो 30 to 90 मिनट यानी 1 आवर के लिए वो घोड़ा कितना तेज भाग रहा है? 90 किलोमीटर पर आवर. पागल हो गया घोड़ा, राइट? सो क्वेश्चन ये है कि यार, अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो क्या होगी? तो प्रियांक आंसर देना चाहता है कि सर, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस हाफ मिनट में इस स्पीड से डिस्टेंस कवर्ड इज स्पीड इन 0 to 30 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इन 0 to 30 अपॉन टाइम, है ना? तो डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 0 to 30 इज हाफ इंटू 40, दैट इज 20 किलोमीटर. कहो हाँ, यस और नो? इसी तरह से अगर आप बोलोगे कि सर, स्पीड फ्रॉम 30 to 90 इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम 30 to 90 डिवाइड बाय टाइम कितना है? 1 आवर. तो डिस्टेंस फ्रॉम 30 to 90 इज 1 इंटू स्पीड कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर. तो ओके सर, दो डिस्टेंसेस कवर किए. जर्नी पार्ट 1 में बंदे ने कवर किए 20 किलोमीटर, एंड जर्नी पार्ट 2 में बंदे ने कवर किया, बंदा घोड़ा जो भी है, जो भी कवर कर रहा है, राइट और नॉट, उसने कितना कवर किया? 90 किलोमीटर, राइट और नॉट? तो सर बिल्कुल ऑब्वियस हो गया, डी टोटल, है ना? डिस्टेंस टोटल कितना हुआ? 90 प्लस 20, 110, है ना? राइट और नॉट? डिस्टेंस टोटल कितना हुआ? 90 प्लस 20, 110. और टाइम टोटल कितना हुआ भाई? 90 मिनट्स, है ना? या उसे हम 1.5 आवर्स लिख सकते हैं, राइट और नॉट? टोटल टाइम 30 प्लस 60, राइट और नॉट? 0 to 90 तक दौड़ रहा है वो. 0 to 30 का स्पैन अलग है, 30 to 90 का. हाय पृथ्वी, वेलकम. हेलो सर. हाय डियर. श्योर, यहाँ तक हम सही है, ठीक है. तो कहा कि अच्छा, आपको एवरेज स्पीड चाहिए थी. स्पीड एवरेज इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना? So it's 1100 upon 15 kilometer per hour. You can cover it to any unit. हाँ है ना? यहाँ तक क्लियर है? प्रियांक सही समझा कि नहीं समझा? यस सर. तो आपका लर्निंग आउटकम क्या है? लर्निंग आउटकम ये है कि whenever a problem based on average speed comes, whenever a problem based on average speeds come, हमें कुछ नहीं करना है. हमें कहीं से ढूंढ के in multiple parts टोटल डिस्टेंस वी हैव टू विथड्रॉ, कहीं से ढूंढ के इन मल्टीपल पार्ट टोटल टाइम वी हैव टू विथड्रॉ. द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम हमें क्या देगा? एवरेज स्पीड. समझ में आया? क्लियर? ऑल ऑफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट डाउन दिस प्रॉब्लम, इट्स ऑन योर स्क्रीन. ठीक है? कि आपका पार्ट 1 में ट्रैवल डिस्टेंस निकला 20, पार्ट 2 में ट्रैवल डिस्टेंस निकला 90, टोटल डिस्टेंस हो गया 110 किलोमीटर, राइट? टोटल टाइम हो गया 90 मिनट, विच वी हैव रिटन एज 1.5 आवर, एंड एवरेज स्पीड ये हो गया.
वेदांश डन, लिख लिया। प्रियांक डन, लिख लिया। Yes, sir. Prithvi, no problem. This was one question. We are coming to next question. You will आसानी से understand. Don't worry. Okay? Okay, sir. Sure. ठीक है, अभी मैं फिर से एक न्यूमेरिक से गाली देता हूँ, ठीक है? सो बिल्कुल आराम से समझना, सुनना। फ्रॉम त्रिवेंद्रम टू बैंगलोर it's completely 700 kilometer for say. A vehicle takes 14 hours to complete it. What is the speed average? क्या आंसर है इसका, आपको पता है? 700 by 14, 50 किलोमीटर पर आवर। यही सिनेरियो है which makes us calculate average speed. क्यों? इस लाइन को पढ़ने से हमें समझ में आ गया कि यार गाड़ी सेफली चल रही थी, राइट? 50 किलोमीटर पर आवर इज अ सेफ स्पीड, राइट? बट यू कैन इमेजिन इन योर माइंड, एज यू हैव आल्सो ट्रैवल्ड समटाइम, कि यार ऑलवेज द व्हीकल वुड नॉट बी रनिंग एट 50 किलोमीटर, राइट? देयर माइट बी सिनेरियोज ऑफ ट्रैफिक or signals where the vehicle would have even halted. There might be scenarios where there might be freeway, the vehicle would have been running at 110 or 100. Clear or not? So why do we need average speed? The answer is average speed gives us a complete overview of the motion, hence we calculate average speed, right or not? हमें average speed से समझ में आ जाता है कि how would have been the motion. Clear पृथ्वी? इसलिए हम average speed निकालते हैं. Now every time the data is not as transparently available in this problem कि भाई 700 kilometers and 14 hours है, how much is the average speed? So a simple speed upon distance upon time, right? Now I am giving you a question, note down. A journey was completed as 0 to 100 kilometers at the speed of 60 kilometer per hour and 100 to 200 kilometers at the speed of 40 kilometers per hour. Now I want to know what is the average speed. बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। What is the average speed? तो सिंपल देखो, कोई भी प्रॉब्लम को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए उसका। हाँ यार, तो आप जैसे किसी ने बोला कि यार एक काम कर, एवरेज स्पीड निकाल दे, तो पहली चीज हमारे दिमाग में आती है कि यार न्यूमरेटर में आई नीड टोटल डिस्टेंस। वो तो एविडेंट है, 0 to 200। हाँ, अब कोई पूछ रहा है टोटल टाइम, यार पूरे क्वेश्चन में टाइम नहीं लिखा हुआ है। हाँ भाई, ये यूनिट्स आर टेलिंग यू कि टाइम लिखा हुआ है या नहीं। प्रियांक, टाइम लिखा हुआ है कहीं पे, बता? नो सर, नहीं लिखा। बट टाइम होगा तो टाइम निकालना पड़ेगा, है ना? अब ये कौन सा केस है? ये यूनिफॉर्म मोशन का केस है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है? यूनिफॉर्म मोशन का केस है ना? ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या एक लौता फॉर्मूला होता है? वो होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक लौता फॉर्मूला है। तो आप बोलोगे हाँ, टाइम कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू टेक द शरण ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है। ओ कैसे करेंगे? तो बोलेंगे देखो ध्यान से, फिर से देखते हैं। स्पीड विच इज 60 किलोमीटर पर आवर इज डिस्टेंस विच इज 100 अपॉन टाइम। ओ वाओ यार, जो फर्स्ट पार्ट में अगर टाइम 1 लग रहा है तो उस टाइम की वैल्यू है 100 अपॉन 60। यस और नो? राइट? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट? इसी तरीके से व्हाट इज टाइम टू बेटा? तो जो सेकेंड ड्यूरेशन की जर्नी है, राइट और नॉट, इज ऑल्सो बीइंग ट्रेवल फॉर 100 किलोमीटर, 100 to 200 इज 100 किलोमीटर, राइट और नॉट? ठीक। एंड क्लियर? एंड उसमें टाइम कितना लगा वो हम इससे निकाल लेंगे। तो भाई ये हो गया 100 by 40।
अब देखिए आपके फॉर्मूले के दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फिलअप हो चुके हैं. प्लीज सॉल्व दिस फ्रैक्शन. प्लीज सॉल्व दिस फ्रैक्शन. प्लीज सॉल्व दिस फ्रैक्शन. पृथ्वी विल गिव मी द आंसर पोस्ट सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफाई कर पृथ्वी, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए. Yes, sir. Yes. मेरा सिंप्लीफिकेशन हो गया. 48 दिख रहा है मुझे. Yes, sir. That's what I got. You got? So you should have told ना. Yes, sir. 48 everyone. Yes, sir. 48 आया सिंप्लीफाई करके. किधर है? हाँ नो. So 48, right? वेरी गुड. 48 इज करेक्ट. देखिए देखिए. हाँ तो कोई बात नहीं. ये लंबा लाइन खींचा आया ना. श्योर प्रियांक आंसर 48 आया कि नहीं? 100 कॉमन लिया. Yes, sir. हाँ ब्रैकेट के अंदर देखा. वेदांश गायब हो गया है ना. ब्रैकेट के अंदर देखा 60 प्लस 40 न्यूमरेटर 60 इंटू 40 डिनोमिनेटर. कोई रॉकेट साइंस है? ये किया. ऊपर कौन लिखा हुआ है? 200. तो देखना इसलिए तो 1 2 1 2. ओके 2 60 plus 40 100. Denominator of denominator goes in the numerator into 2 4 0 0, right? 0 0 0 0. What is it? 24 into 2 is clear? Sure. अब आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ के हमने क्या सीखा? आगे बढ़ के हमने सीखा कि बिल्कुल ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. श्योर. अभी तुम लोग करोगे. देखो मैं स्टोरी को बदल रहा हूं. A journey was covered as follows. As 0 to 60 minutes for 60 kilometer per hour. 60 to 120 minutes at 40 kilometer per hour. ठीक है. आप बताइए एवरेज स्पीड क्या है. यहां पर क्या मिसिंग है पहले वो बताना है. प्रियांक क्या मिसिंग है? आपको Distance. वेरी गुड शाबाश. डिस्टेंस मिसिंग है. डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. राइट और नॉट? निकाल 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 निकाल. Sir, done, sir. That's it. Answer is what? 50. Yes, sir. 50. शाबाश. So, कैसे किया? स्पीड इज Sir? एवरेज स्पीड नहीं. ये देख रहे हैं ये बैठी हुई है साइड में अग्रिमा. आई एम इन त्रिवेंद्रम. सो आई एम ऑल्सो टॉकिंग टू हर. सो यू विल बी लाइक इधर किससे बात कर रहे हैं. ठीक. सो एवरेज स्पीड इज क्या है? सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम. तो दिख रहा है 2 आवर्स है. टोटल डिस्टेंस क्या है? तो इस सेगमेंट में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अननोन अपॉन टाइम 1 आवर दिख रहा है. तो डिस्टेंस कितना हुआ? 60. इस सेगमेंट में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 1 आवर दिख रहा है. तो कितना हो गया? 40. 60 प्लस 40 100 बाय 2 इक्वल टू 50. हाँ है ना. अब मैं तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ. ध्यान से सुनना. प्लीज ऑब्जर्व दिस. ठीक है. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एवरेज स्पीड के क्वेश्चन प्लीज मेक अ नोट. एवरेज स्पीड के क्वेश्चन 3 ही टाइप के हो सकते हैं. कितने टाइप के हो सकते हैं? 3 टाइप्स. Either it will be a general format, okay, जहां there is no option. You will have to apply total distance, yes or no, upon total time. Clear? कोई ऑप्शन नहीं है अगर वो एवरेज जनरल फॉर्मेट का क्वेश्चन है. ठीक है. जनरल फॉर्मेट के अलावा देयर आर 2 थिंग्स व्हिच यू कैन ऑब्जर्व एंड आई विल टेल यू. ध्यान से देखो. इस क्वेश्चन में इन द जस्ट नाउ क्वेश्चन कैन यू ऑब्जर्व दैट टाइम ट्रैवल्ड
in two scenarios is equal? Yes or no? 0 to 60 and 60 to 120. 1 hour each. Yes or no? हाँ है ना पृथ्वी? Yes, sir. और इससे प्रीवियस क्वेश्चन में ना डिस्टेंस इज सेम. सी 0 to 100 and 100 to 200. राइट? श्योर? तो तीन ही कैटेगरी के क्वेश्चन. एक जनरल, ओके, एक जनरल कैटेगरी का क्वेश्चन होगा, इसमें कुछ नहीं है. ठीक है. अभिनव चौधरी आप कौन है? आप मुझे कैसे जानते हैं? इफ यू हैव लॉग्ड इन. नहीं. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. I am Abhinav Chaudhary. ओके. सर आपको हितेश सर ने बताया होगा. चलो, ऐसा कोई फोन नहीं आया मेरे पास, लेकिन वेलकम इन द क्लास. ओके. Yes. श्योर. चलो, वेरी Thank you, sir. वेरी वेलकम. तो हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड के बारे में, और मैं थोड़ा समझा चुका हूं. मैं फाइनल ट्रिक दे रहा हूं. ठीक है दोस्त? ओके अभिनव. तो Yes, sir. ट्रिक क्या है कि एक तो आप क्वेश्चन पढ़िए एंड सी वेदर इट इज जनरल फॉर्मेट. जनरल फॉर्मेट में देयर इज नथिंग इक्वल. ओके. नीदर द टाइम इक्वल नॉर द डिस्टेंस इज इक्वल. फाइन. क्लियर. और द सेकेंड फॉर्मेट इज इक्वल टाइम. लिखिए केस ऑफ इक्वल टाइम. इसका आंसर होता है कि द एवरेज स्पीड एवरेज इज इक्वल टू एवरेज ऑफ इंडिविजुअल स्पीड्स. मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में इंडिविजुअल स्पीड क्या थी? 60 एंड 40. दोनों का एवरेज क्या होता है? मैथमेटिकल एवरेज 60 + 40/2. एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज a + b/2. आया ना? समझ में आया पृथ्वी की नहीं? Yes, sir. Yes. So when time is equal, you don't have to rush anywhere. आपको कुछ नहीं करना. जितनी भी स्पीड्स दी हुई है, in our case there were 2 speeds. If there would be 5 speeds, add all the speed, divide by 5. Understood or not? Clear? So when time is equal, then speed average speed is average of individual speeds. Very mathematical. इसलिए the probability of question coming from here is less. क्लियर? कि किसी को नहीं भी पता होगा और वो सिंपल एवरेज निकाल देगा तो भी उसका आंसर सही हो जाएगा. राइट और नॉट? श्योर. बट द सेकंड काज इक्वल डिस्टेंस. केसेस ऑफ इक्वल डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है. मतलब इफ पर्टिकुलरली इफ यू आर टॉकिंग ऑन जेईई मेंस, तो एक क्वेश्चन गिरता है, बहुत ऑब्वियस नहीं गिरता है. क्लियर? उसमें भी थोड़ा बहुत ट्रिकनेस है, थोड़ा टैक्टिकलिटी है, बट गिरता जरूर है फ्रॉम हियर. ओके. सो व्हाट इज द केस? इक्वल डिस्टेंस. इन द केसेस ऑफ इक्वल डिस्टेंस यू अप्लाई, ध्यान से सुनना, एक केस समझा रहा हूं. इफ द केसेस ऑफ 2 स्पीड्स, कितना है? 2 स्पीड्स है, तो आंसर विल बी 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. चमका. अगर 2 स्पीड्स है तो 2 स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड. क्लियर? जैसे 60-40 का आंसर कितना है? तो 48. अब देखिए यहाँ पे करके देखिए, 2 60-40 अपॉन 60 प्लस 40. देखो 0 0 0 0 6 2 जा 12 4 जा 40. समझ में आया? प्रियांक क्लियर? Yes, sir. चमका कि नहीं? Yes, sir. एवरेज ऑफ स्पीड्स. तो वहां पे हमें क्या करना होता है? v1 प्लस v2/2. श्योर. अब प्रियांक बता, यहाँ पे इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आता है. अभी 2 केस लिया था, तुझे दिखा 2 v1 v2 अपन v1 प्लस v2 आया. मान लो 3 केस होते तो क्या होता? 3 केस होते तो होता 3 v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1. पैटर्न समझ में आ रहा है प्रियांक? पैटर्न समझ. हाँ. Yes, sir. ठीक है. श्योर? पक्का. इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं. अगर तुम लोगों को वो याद नहीं रखना है, एज अ किड आई ऑल्सो हेटेड टू रिमेंबर. ओके. आई रादर वुड प्रेफर टू रिमेंबर दिस पैटर्न. ओके, विच इज गिवन. इसका एक कोर फॉर्मूला लिख लो, अगर मन करे तो याद रखना, एल्स यू कैन अवॉइड इट. क्लियर? द फॉर्मूला इज, in the case of equal distance, the average speed of n number of cases is power of -1. देखो दुखेगा तुमको. 1 upon v1 plus 1 upon v2 plus 1 upon v3 up to into 1 upon vn
होल डिवाइड बाय n। तो लोगों को शायद ये पसंद ना आए, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम। क्लियर? चमक गया प्रियांक? यस सर। बढ़िया। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं अभी, देखना एकदम आराम से। लिख लिया? नोटेड 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 नोटेड, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आराम से ध्यान से देखना, एकदम बनेगा अपना, नो प्रॉब्लम। ठीक है क्या? ठीक है, रेडी? अ जर्नी ऑफ 6 hours, अ journey of 6 hours was completed as follows: 0 to 20 at 20 kilometer per hour, 20 नहीं sorry, 0 to 2 hours at 20 kilometer per hour, 2 to 4 hour at 40 kilometer per hour. Clear? And क्या दूं? 4 to 6 hours at क्या दूं? बताओ प्लीज बताओ, मेरा मन नहीं कर रहा तुमको कठिन सवाल देने का। $60 kilometer। सॉल्व करो। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? स्पीड एवरेज। Got it. Sir, I think I got it. यू गॉट द आंसर? Yes, sir. शाबाश। इसको ये यहाँ एक लड़की बैठी है, ऐसे देख रही है क्या कर रहा है लड़का। हाँ, so answer is 3 V1 V2 V3 divided by V1 V2, yes or no? V2 V3 and V3 V1, right or no? हाँ भाई प्रियांक, चमका कि नहीं? कैसे पता? हमें ये पता है कि सर 2 hours है ना, पक्का समझ गए सर। समझ गए? तो कैसे गलत क्यों समझ रहे हो यार? पृथ्वी एक्सप्लेन कर क्या गलत है इस सवाल में। So this is, I think you put the formula for equal distance. ध्यान से देखो, इट इज अ केस ऑफ व्हाट? केस ऑफ व्हाट? जल्दी Equal बोलो। time. It's a case of equal time. Hence, your answer should not be this. Your answer rather should be 20 plus 40 plus 60 whole divided by 3. कितना आया? 40. ऐसे किया उसने। आपको पहले ये देखना बेटा, ये इस साइड जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये वाली, कि ये क्या है, whether it is a set of equal times or it is a set of equal distances. Clear ना? अगर इक्वल टाइम है तो गॉड ब्लेस, बढ़िया, अब भी खत्म हो जाएगा, राइट और नॉट? लेकिन इक्वल डिस्टेंस है तो हाँ थोड़ा टाइम है, राइट और नॉट? पक्का? श्योर एवरीवन? चलो मैं एक इक्वल डिस्टेंस का केस देता हूँ, रेडी? A journey was covered in halts at 3 equal distances. From 0 to x, the speed was 20 km per hour. From x to 2x, the speed was 40 km per hour. And from 2x to 3x, the speed was 60 km per hour. So now simple question is, what is the average speed? ठीक है? Sure? तो निकालो। यहाँ पे आपने क्या देखा कि यार ये एंड ये, these three are equal times और equal distances. हाँ, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? V1 V2 वाला है ना? कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स है, तो क्या लिखोगे बच्चे? 3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल, 20 40 60 डिवाइडेड बाय सेट ऑफ 2 का सम। सेट ऑफ कितने का सम? 2 का सम, राइट? हाँ, तो 20 into 40, वेरी गुड, प्लस
40 into 60, very good, plus 60 into 20 again, right or not? बस सॉल्व करो इसको. डिनोमिनेटर में कितना आया भाई? 8, 24, 32 है ना, and 12, 44. 4400. न्यूमरेटर इज 3 into 20 into 40 into 60. ठीक है, clear? 00 got cancelled. 4 11s are there, yes or no? Some odd. 60 into 6 कितना हो गया? 360 by 11 किलोमीटर पर. Clear? Fine. Whatever, that's solvable scenario. Okay, it was an improvised question, hence the answer is not so beautiful. Fine. Sure, चलेगा. तो प्रियांक समझ में क्या आया कि यार ये वाला हिस्सा पढ़ना है ना, राइट ना? स्पीड तो दी होगी, स्पीड वुड हैव बीन गिवन. हमें देखना है कि स्पीड के पैरेलल में क्या दिया हुआ है, वो डिस्टेंस दिया हुआ है या वो टाइम दिया हुआ है, राइट और नॉट? क्लियर? अगर इक्वल टाइम या इक्वल डिस्टेंस है तो लॉटरी, लेकिन इक्वल टाइम एंड इक्वल डिस्टेंस नहीं है, देन आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. चलो शुरू हो जाओ. अभी मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं दैट्स अ जनरल एग्जांपल, इट्स नीदर अ सिनेरियो ऑफ इक्वल डिस्टेंस नॉर अ सिनेरियो ऑफ इक्वल टाइम. ठीक है, क्या है? पकड़ लो बड़ा बढ़िया. देखो, अ जर्नी वाज कवर्ड एज 0 to 1 hour at a speed of 40 kilometer per hour. 1 to 3 hour at a speed of 60 kilometer per hour. Clear? Sure. 3 to 4 hour. Clear? At a speed of क्या लिखूं यार, बता जो तुम 80 किलोमीटर. तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो अब देखो ध्यान से, आपको दिख रहा है, इट्स एविडेंटली विजिबल कि द अदर साइड इज टाइम, बट आर दे इक्वल स्पैन्स? No. 1 hour, 2 hour, 1 hour, right? They are not equal span. So what we will do? We will go with the formula of total distance covered upon total time. So बताओ भाई, what is the distance covered in first? Distance is equals to speed into time, है 40. Very good. Distance covered in second, कितना टाइम है? 120. Very good. Speed 60 है, time 2 hours है, तो 120 है. And last 80 obvious है ना. So कितना हो गया? 240 divided by how many hours the journey has happened? 4 hours, right or not? ठीक है, so answer will be how much? 60 kilometer per hour. Understood भाई? हाँ है ना? ठीक है, रॉकेट साइंस. Yes, sir. रॉकेट साइंस है. No, sir. No, sir. अच्छा, ठीक है. कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड क्लियर? श्योर? बिल्कुल आराम से, पक्का. अब हम जा रहे हैं बैक टू एजेंडा, वर्टिकल ड्रॉप्स में. ठीक है, श्योर. मेरा फोन बहुत देर से बज रहा है, आई जस्ट स्विच ऑफ द अलार्म एंड कम. क्लियर? Your native is there? So what? Your native? Mine? हाँ. So I can't really hear you. क्या? So I can't really hear you. Prithvi is asking your native place. Oh, Chennai. चेन्नई प्रॉपर का नहीं है यार.
पृथ्वी's father is a old boy of सैनिक स्कूल अमरावती नगर, राइट? Yes, sir. So I am quite close. मैं त्रिवेंद्रम में हूँ अभी. Okay. That's why. चलो ठीक है, कहाँ पहुँचे हम? अब वर्टिकल वाला करना है अपने को सॉल्व, ठीक है? थोड़े से डिफिकल्ट दूंगा आज मैं क्वेश्चन, चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? Yes. चल देख, चलेगा. ध्यान से सुनना क्वेश्चंस को. सी आई कैन ऑल्सो प्रोजेक्ट क्वेश्चंस ऑन screen and do more. My primary motive in the initial stage is कि when I am writing those questions and the way I am speaking, the way I am reading the question in my mind, बेटा वही learning है. What part of the question, which part of the question is important to fetch the data is what we have to learn. ठीक है? पक्का? बढ़िया. एक सिंपल क्वेश्चन लिखो, शुरू हो जाओ. An object is dropped from 80 meter HEIGHT height. बस इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई कि 80 मीटर पे गए, एक ऑब्जेक्ट को गिरा दिया. क्लियर? नाउ मल्टीपल क्वेश्चंस आर देयर. क्या क्या क्वेश्चन है देखो. टाइम टेकन टू लैंड, कितनी देर में लैंडिंग होगी. दूसरा, ठीक है, ध्यान से सुनना. ओके, विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल लैंड. जब लैंड करेगा तो कुछ वेलोसिटी होगी ना. क्लियर? ये दो क्वेश्चन निकालो, फिर मैं और क्वेश्चन पूछूंगा. भाई साहब मौसम धमाकेदार हो रहा है. कितना देर लगेगा लैंड होने में? मैं 5 सेकंड के बाद एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा. बात हो रहा है. मैं करूं? देखो सुनो, ध्यान से सुनो, इधर सुनो. कैसे करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व? ऑल ऑफ यू लर्न, रिलैक्स. हाउ डू वी सॉल्व अ प्रॉब्लम? सुनना ध्यान से, ठीक है? सुनो, क्या चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या चाहिए? टाइम चाहिए, ठीक है? आपको ये पता है देयर इज नो अदर रिजॉर्ट अदर देन द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है? तो आपने कहा कि चलो पहले लिख लेते हैं, ठीक है? v इज इक्वल्स टू u प्लस at लिख लिया. s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख लिया. थर्ड लिखने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं? वेरी गुड. उसमें टाइम है ही नहीं यार, तो क्यों लिखेंगे? राइट? थोड़ा ठीक है यार. इसके टाइम के लिए मुझे चाहिए फाइनल वेलोसिटी, जो मेरे पास नहीं है. इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, व्हेन वी ड्रॉप इनिशियल वेलोसिटी इज 0, राइट? तो यार ये तो नहीं हो सकता. तो सेकंड पे गए, राइट और नॉट? सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हाँ 80 है, पता है. इनिशियल वेलोसिटी हाँ पता है. एक्सेलरेशन g पता है. चलो इससे कर सकते हैं, right? So we'll resort to second equation and we'll say at equal to 0t plus half, considering acceleration due to gravity as then, ठीक है, t square. तो भाई 2 4s are 4, 20s are, तो 2 5s are, कुछ भी कर रहा हूँ मैं, 5 16s are. So time is equals to 4 seconds, right or not? ये बात समझ में आई या नहीं आई? पृथ्वी गॉट इट, प्रियांक गॉट इट, रीमा गॉट इट. Yes, sir. हाँ, आपको कुछ याद नहीं रखना है कि आपको इस क्वेश्चन को इसी मेथड से करना है. नथिंग लाइक दैट. आपके पास 3 ही डोर है, तो आप पहले देखोगे कि रिक्वायरमेंट क्या है. ओके, ऑल द 3 डोर्स इफ यू सी, देन सी इन मूवमेंट, इन मोशन देयर आर 5 वेरिएबल्स. क्या क्या है देखो. v u a s एंड t, 5 वेरिएबल. अब जरा आप इक्वेशंस लिखो तीनों. v u a t, कितने वेरिएबल है इस इक्वेशन में? s u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, कितने वेरिएबल है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 a s, कितने वेरिएबल है?
हर इक्वेशन से एक वेरिएबल गायब है, राइट? इसका ये मतलब है इफ वी हैव टू गेट एन आंसर फ्रॉम वन इक्वेशन, तो थ्री थिंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शुड बी नोन टू अस. So if they are not visible with the naked eyes, then we are missing something. And they might be indirectly given. Like in this case, acceleration due to gravity is not directly given. It is known कि हाँ भाई मुझे पता होना चाहिए. In this case, initial velocity is not mentioned, but हाँ मुझे पता होना चाहिए when the word drop is used, then it is something, right or not? तो मुझे ढूंढ के निकालना है कि पहले तो what is the requirement of the question. तो suppose now because you know कि first equation you have solved, clear or not, then you can आसानी से get this answer. But suppose first equation आपने solve नहीं किया है, अब tell me how will you do the second question. Understood? Right now v निकालना है. अगर आपने first solve कर दिया तो first equation में रखोगे, you will get the answer. But I am saying you have not solved the first question. You don't know that the time of landing is 4 seconds. Yeah? Then how will you solve the second question? If I would have asked only the second question, then कौन सा डोर नॉक करते, कौन कौन से प्रोबेबल डोर्स हैं? चलो फर्स्ट स्टार्ट लाइक दैट. First equation. वेरी गुड. एंड थर्ड जो यहाँ लिखी नहीं है, हाँ है ना, वी स्क्वायर, सॉरी यहाँ लिख लेता हूँ, है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. फर्स्ट इक्वेशन में क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है? वी हमें चाहिए है, ओके, यू गिवन है, ए ओ टी नहीं गिवन है यहाँ, है ना, इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन को नहीं लेंगे, राइट? आई हैव टोल्ड यू ना, कंसीडर दैट यू हैव नॉट सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? ठीक है. सो फिर आएंगे आप सेकंड पे, यानी थर्ड इक्वेशन पे. फिर आप बोलोगे वी चाहिए, सही है, यू पता है, ए पता है, एस पता है, हाँ कर सकते हैं, राइट? सो यू विल से कि हाँ भाई इसका आंसर विल बी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. हाँ 1600, तो v विल बी कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकंड विल बी द स्पीड ऑफ लैंड. हाँ है ना. चमका पृथ्वी या नहीं चमका? क्लियर है? Yes, sir. समझ में आया? तो कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है, आपको बस देखो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज टू सॉल्व है, 3 ही डोर है, तो आपको बस ये समझना व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है. अब मैं क्वेश्चन फेंक रहा हूँ, लिखो. अब आपको दो चीजें पता है, यू नो दैट इट इज फ्लाइंग फॉर 4 सेकेंड्स, यू नो इट लैंड्स विद 40 मीटर पर सेकंड. क्लियर? ये दो चीजें पता है. लिखो क्वेश्चन और ऑब्जर्व करना जो मैं बोलना चाहता हूँ. ठीक. You know that it has been flying for how many seconds? 4 seconds, right or not? Now my question is कि हाँ surely 4 seconds में it traveled from 0 to 80 meters, right or not? My question is what is the displacement? दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. Question number 1, हाँ, what is the displacement covered in 2 seconds? Half of the duration. ठीक है. और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्लियर? Sure? Pakka? How long did it took to cover 40 meters? समझ में आया? Clear? बताओ. Answer. What is the displacement covered in 2 seconds? What duration it took to cover 40 meters? सोचने में एक आम इंसान को, कॉमर्स वाले बच्चों को लगेगा अरे सेम ही तो है, 80 मीटर आया 4 सेकंड में, तो 2 सेकंड में आया होगा 40. लेकिन दोनों के आंसर डिफरेंट है. व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट ए यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, इसलिए दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे. कैसे आएंगे चलो निकालते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है हमारे पास, कौन कौन से दो नॉक्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में से. इज फर्स्ट अ नॉक फॉर अस? नो, बिकॉज फर्स्ट डज नॉट कंटेन द वर्ड कॉल्ड एस, राइट? तो हमारे पास फर्स्ट नहीं है, सेकंड और थर्ड लिख लेते हैं. चलो हमेशा लिखो, टेक टाइम, नो प्रॉब्लम. लिखा आपने कि यार एस चाहिए, ओके, यू पता है, हाँ 0, टी पता है 2 सेकेंड, है ना, हाफ, ए पता है, अरे ये हो गया है कि भाई हो गया 0 प्लस हाफ 10 4. है सुनो, हाँ सर 20 मीटर्स आया है वो फर्स्ट 2 सेकेंड में, दिख रहा है कि नहीं? पृथ्वी विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. I got it already. कैसे कर सकते हैं, हमें तो एक्स चाहिए, है ना, इसलिए मैं फर्स्ट ये. गॉट इट पृथ्वी? Yes, sir. Yes, sir. प्रियांक, चमका? Sir. बढ़िया. फिर हम आगे बढ़े, है ना.
हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्या व्हाट आर द रिजॉर्ट्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में, विच ऑल वी कैन रिलाई ऑन। Can we rely on equation number 1? हाँ, we can. Right or no? Because there is a t. Can we rely on equation number 2? Yes, we can. Because there is a t. Can we rely on equation number 3? नहीं. Why? पता है क्योंकि सर वहाँ t है ही नहीं, आप क्वेश्चन में t पूछ रहे हो, फिर मैं उस वहाँ क्यों जाऊँगा थर्ड पे, राइट or not? तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, ये सब सेटल है, आया ना। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं t से। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन लिखना शुरू किया। फाइनल वेलोसिटी क्या मुझे पता है? नहीं पता। ऐसा नहीं पता ना, क्यों नहीं पता? क्योंकि मुझे नहीं पता कि 40 पर वो कितनी तेज उड़ रहा है, राइट और नॉट। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगाऊंगा, मैं कौन सा लगाऊंगा? सेकंड। कितना? 40 s u प्लस हाफ a t स्क्वायर, राइट और नॉट। हो गया यार, ये तो हुआ यार समझ। 8 इक्वल टू टी स्क्वायर, सो t इक्वल टू 2 रूट 2 सेकेंड्स, है ना। तो यार हाफ द हाइट विच इज 40 मीटर ट्रैवल करने में उसे लगे 2 रूट 2 सेकेंड्स, है ना। सो अगर मैं पूछता हूँ नेक्स्ट हाफ में कितना टाइम लगा, ऑब्वियस हो गया सर, यहाँ तक 4 सेकेंड्स लगे हुए, तो 4 माइनस 2 रूट 2, राइट। क्लियर। तो आप देखोगे अरे हाँ यार, हाफ हाफ इक्वल नहीं है, सो इन इक्वल डिस्टेंस इट इज नॉट कवरिंग इक्वल, sorry, for equal distance it is not taking equal time, hence it is again not a uniform motion, it is a non-uniform motion, yes, because it is having an acceleration. Observation में आ रहा है बेटा, पक्का समझ में आ रहा है पृथ्वी? Yes sir. पक्का? Yes sir. सीख रहा है, समझ रहा है, चमक रहा है कि नहीं? हाँ sir. ठीक है, यहाँ तक सही है अपन? पक्का? मैं न्यूमेरिकल्स के असाइनमेंट देना शुरू करूँगा, अभी मैं 10 डेज के लिए बढ़िया मतलब टाइम डेडिकेट कर सकता हूँ पर डे, ठीक है। श्योर, चलो यहाँ तक सही जा रहे हैं हम, बिल्कुल आराम से आगे बढ़े। अच्छा, एक क्वेश्चन चाहूँगा तुम लोगों से, ऑल थ्री ऑफ यू, व्हेन आई एम गिविंग यू असाइनमेंट क्वेश्चंस, डू यू वांट देम टाइम बेस्ड और टाइम इंडिपेंडेंट? ऑनेस्ट बोलना, ऐसा इंप्रेस करने की कोई जरूरत नहीं, ऑनेस्ट। So depends on the assignment. डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप बताओ। पहले एक दो असाइनमेंट को टाइम डिपेंडेंट रख के देखते हैं, ठीक है। श्योर कि भाई आपको 1 आवर में ये 30 क्वेश्चन करना है, ठीक है। नहीं होगा तो फिर उसको बढ़ा दें, चलेगा पृथ्वी? Okay sir. तो अभी हमें क्या क्या समझ में आ गया है? वर्टिकल ड्रॉप अभी समझ में आया, राइट ना। अभी फिर से करते हैं एक चीज, ठीक है, और मुझे उसके आंसर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा। लिखो एक क्वेश्चन, यही चीज रिवर्स कर रहा हूं मैं कि एन ऑब्जेक्ट इज टॉस्ड अप एट 40 मीटर पर सेकेंड, क्लियर? ठीक, फाइन, Yes sir. clear? My question is, how long will it take to reach, how long will it take to reach 75 meter above the ground? How long will it take to reach 75 meter? ऐसा उड़ रहा है ना वो, 40 मीटर से फेंका आपने, वो उड़ रहा है, उड़ के जा कहाँ तक सकता है? यू नो 80 मीटर्स, राइट नो, यू नो इट कि 80 मीटर तक जा सकता है, बिकॉज वी हैव डन इट प्रीवियसली, राइट नो। उल्टा था, आपने फेंका था, लैंड हुआ था वो 40 मीटर पर सेकेंड से, राइट। तो अभी आपने, ठीक है, फेंका था, तो यू नो इट और यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो इफ नॉट दैट केस, ओके, कि हाँ वो 80 मीटर तक जाएगा। मेरा क्वेश्चन है 75 तक जाने में हाउ लॉन्ग? तो मैंने क्या पूछा है बेटा तकरीबन? विच वेरिएबल हैव आई आस्क्ड? टी। तो व्हाट आर द रिजल्ट्स? अलार्म बज रहा है, बंद कर दिया। व्हाट आर द रिजल्ट्स? पता है सब चाय पीने हैं।
उनसर आया उनसर क्यों नहीं आया इधर आ सॉल्व कर ले वेरी गुड फर्स्ट और सेकंड रिजॉर्ट है हमारे Sir, to पास get a quadratic equation, वेरी गुड व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे वेरी गुड sir, t square plus 8t minus 15. हाँ देख कैसे किया उसने उसने बोला कि सर हमें चाहिए दो चीज टी चाहिए तो फर्स्ट में हमें फाइनल वेलोसिटी तो पता ही नहीं क्योंकि हमें नहीं पता 75 को कितनी स्पीड है तो नहीं लेंगे फर्स्ट कौन लेंगे सेकंड लेंगे राइट और नॉट प्रियांक सेकंड लेंगे तो s गिवन है हाँ इज इक्वल टू गिवन है u गिवन है हाँ t निकालना है प्लस हाफ a कितना होगा वही जी 10 लेकिन पॉजिटिव की नेगेटिव नेगेटिव क्यों क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं राइट और टी स्क्वायर हाँ इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं बच्चे टेकिंग एवरीथिंग दैट साइड दिस इज 5 goes that side becomes positive 5 right? negative 40t and plus 75 है ना so पृथ्वी तुझसे इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही क्या No, sir. hey The quadratic equation. 5 कौन लिया t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 25 नहीं 15 राइट ना 15 5 3s are 15 da 5 plus 3 8 and 5 3s are 15 सॉल्व करो प्रियांक तुझसे इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही थी झूठ मत बोलो बहुत मारो Sir, two answers are coming. 3 कौन second कौन and हाँ 5 वेरी गुड मेरे को यही सुनना है यही ऐसा बड़ा बड़ा सुनना है दो आंसर आ रहे हैं क्या क्या है दोनों आंसर है दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है हाँ 3 second, 5 seconds, sir. दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं एक भी नेगेटिव नहीं आ रहा No, sir. दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं सोच ले तो सोच फिर मेरे को बता प्रियांक फिर ये क्या किसको सही ले अपन 3 को सही ले या 5 को सही ले पृथ्वी विच वन वी शुड टेक राइट 3 और 5 हाँ भाई किसको सही ले बोलो किसको सही ले So the entire journey takes how long? तो दोनों सही है क्यों 2 second. सुनना क्यों जो आपने 75 लिखा है बेटा वो डिस्टेंस लिखा है या डिस्प्लेसमेंट लिखा है बताओ डिस्प्लेसमेंट हम तो एस की लगा तो देखो क्या है सुनना श्योर ये बॉल यहां से उड़ी टू यहाँ पे कौन है 80 है हाँ तो 75 दो बार आएगा एक बार 80 से पहले आएगा और एक बार 80 के बाद तो 80 तक जाने में उसे कितना टाइम लग रहा है 4 सेकंड वी नो इट फ्रॉम आवर प्रीवियस क्वेश्चन राइट तो 4 तो जब हमारे जो दो आंसर आ रहे हैं द टू आंसर व्हिच वी आर गेटिंग मीन कि यार एक बार 80 के पहले 75 पे आएगा देयर इट विल टेक 3 सेकंड एंड 80 के बाद जब नीचे आने लगेगा फिर से आएगा किस पे 75 पे और यहाँ तक आने में कितना लगा 4 प्लस 1 चमका Yes, sir. समझ में आया तो दोनों आंसर्स का मीनिंग है ऐसा नहीं है कि यार क्वाड्रेटिक है यार छोटा वाला ले लो यार ठीक है सो दोनों आंसर हैव गॉट देयर रिस्पेक्टिव मीनिंग क्या मीनिंग है कि बिकॉज यू आर नॉट पुटिंग द वर्ड ऑफ डिस्टेंस यू आर पुटिंग द वर्ड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 75 इन फीजिबल इन टू वेज ऊपर जाते हुए या नीचे आते हुए राइट और एंड हेंस देयर आर टू आंसर्स one less than the maximum time which is 4 and one more than the maximum time which is maximum height sorry which is 4 plus 1 understood or not चमकता है ना Yes, sir. विजिबिलिटी आ रही है बेटा श्योर तो दोनों आंसर का मीनिंग है क्लियर Yes, sir. प्रियांक चमका Yes, sir. शाबाश 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 ठीक है एक क्वेश्चन लिखो फिर फटाफट यही काम एक और चीज होगा क्या सुनना ध्यान से सुनना बिल्कुल आराम से सुनना मतलब कोई रॉकेट साइंस मेरा क्वेश्चन है एट what HEIGST height above the ground the object
will have a speed A of 20 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछा है मैंने? SUAT क्या पूछा? क्या पूछा है मैंने? SUAT, VUAST, मतलब 5 वेरिएबल में कौन सा पूछा है? फिर से पढ़ो। क्या हाइट किस कैटेगरी में आता है बेटा? हाइट किसमें आएगा? समझ में आया नहीं पृथ्वी? Yes, sir. हाइट किस कैटेगरी में आया? एस की कैटेगरी, राइट ना? तो हमें क्या चाहिए बच्चे? हमें चाहिए एस। हमें क्या चाहिए? एस। अब एस के लिए हमारे पास दो रिजॉर्ट है, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, राइट है ना? चलो शुरू करते हैं, खेलते हैं। मैं खेल रहा हूँ अकेले, बताओ। एस, उसके लिए इनिशियल स्पीड चाहिए, हाँ दिया है, टाइम नहीं दिया है, फंस गए है ना? तो सेकंड इक्वेशन नहीं। चलो थर्ड पे चलते हैं। फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना? इज इक्वल टू यू स्क्वायर, पता है 40, है ना? प्लस 2 ये S, अरे वाह यार, आ गया, है ना? कितना है? 20s इक्वल टू 40 यानी 1600 माइनस 400, राइट और नॉट? S इक्वल टू 1200 बाय 20 कितना हुआ? 60, हाँ है ना? Yes, sir. समझ में आया? तो 60 मीटर हाइट पर द स्पीड विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। बट ऊपर जाते हुए या नीचे जाते हुए, बोथ द केसेस। कौन से केसेस? बोथ द केसेस, क्लियर है ना? तो अब मैं कुछ ऑब्जर्वेशन लिख पा रहा हूँ, बेटा लिख लो फटाफट, लिख लो। सर्टेन ऑब्जर्वेशंस फॉर वर्टिकल ड्रॉप। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, वेलोसिटी ऑफ लॉन्च is equal to velocity of land, only direction varies। समझ में आया? जब आप लॉन्च करते हो तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, जब आप लैंड करवाते हो तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो अगर मैंने एक किसी चीज को ऊपर की तरफ 10 मीटर से फेंका है तो वो लैंड भी 10 मीटर से होगी, ओनली द केस direction will be different, right or not? While launching it will be upward 10 meter per second, while landing it will be downward 10 meter per second, clear? Sure. Second observation, t 0 to h upward is equal to t h to 0 down। समझ में आया? टाइम टेकन टू एलिवेट इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कम डाउन। यानी कोई चीज थोड़ी देर पहले किया हमने 4 सेकंड में ऊपर पहुंची है, तो मतलब उस ऊपर से नीचे आने में भी उसे कितना लगेगा? 4 सेकंड। टाइम टेकन टू गो अप इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कम डाउन, राइट? यस और नो? थर्ड, वेलोसिटी व्हाइल गोइंग अप इज इक्वल टू वेलोसिटी व्हाइल कमिंग डाउन एट सेम हाइट अबव द ग्राउंड। क्या बोला मैंने? समझ? जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने निकाला 60 पर उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होगी, तो आपने 0 हाइट से फेंका, वो 80 तक जाएगी। जब वो ऊपर जा रही है तो 60 वाले मार्क को क्रॉस करेगी 20 मीटर पर सेकंड से। इवन जब वो नीचे आ रही है तो 60 वाले मार्क को कैसे करेगी? 20 मीटर पर सेकंड से ही क्रॉस करेगी। ओनली द केस अपवर्ड वेलोसिटी एंड डाउन, मैग्नीट्यूड विल रिमेन द सेम, क्लियर? At same height above the, clear? Yes, sir. बढ़िया। ये मन लगा इसमें, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, पक्का? और पढ़ने का मन है? थक गए? पृथ्वी तो लेट आया, इससे क्या ही पूछ रहा? हाँ, क्या कर रहा था? Where were you? So we अच्छा, okay. Also, tonight I will give you all a list of books which you should buy. It's not a must case; it's a should case. Okay, clear? You should buy. It's better. Fine.
most of the time I will give you notes and all, they will be self sufficient. Fine, ठीक है? Sure. This week from Monday to Sunday we mostly will be having routine classes, at least from Monday to Friday. Clear? तो थोड़ा सा टाइम को टाइड अप रखिए. Dominantly this 5:30 वाला time is fine, or this is your playing time? Asking to Prithvi and Priyank. शाम को खेलने जाते हो? चल जाएगा ना पृथ्वी? चल जाएगा? Yes, sir. Sure. Yes, sir. So I'll sign off then. Okay? ये concept समझ में आया? I'll send you assignment of 2 things: vertical drops and average speed. Yeah? And some basic questions बेटा है ना? Speed is equal to distance upon time के and all. चलेगा? I'll give you a work of 50 odd minutes. You can take 1 hour. Fine? Sure? चलो. ठीक है. Bye bye bye. भाग जाओ नहीं तो मैं पढ़ाने लगूंगा. बेटा समझ में आया कुछ? Yes, समझ तो आ रहा है. समझ तो आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करेगा तब ज़्यादा